वसई विरार का महानगर पालिका चुनाव, वार्ड क्रमांक 8। शिवसेना से एक प्रत्याशी हैं, महिला हैं, स्कूल चलाती हैं, लेकिन अब राजनीति में हैं। उनका काम जो है उनके नाम से चलता है, क्योंकि उनका नाम है कल्याणी पाटिल। लोगों को कल्याण करना उनकी धारणा में है। इसी धारणा के तहत तो आज वो राजनीति में है और शिवसेना की कैंडिडेट है। हमारे साथ आज कल्याणी पाटिल कुछ विषयों पर चर्चा करेंगी कि चुनाव जीतने के बाद यहाँ पे किस तरह से विकास करेंगी और साथ में यहाँ की जो ग्राउंड स्थिति है उसको किस तरह से देख रही हैं। हम उनसे बात करेंगे कुछ और विषयों पर। इस पूरे वसई तालुका में रहा है, 3 विधानसभाएं थी और तीनों पर उनका दबदबा था। इसी एक विधानसभा बोईसर में से कल्याणी पाटिल चुनाव लड़ रही हैं। अभी तक कल्याणी पाटिल ने यहाँ की भौगोलिक स्थिति को किस तरह से समझा है और आगे उनका नज़रिया क्या कहता है, ये हम जानेंगे। जी, आप बताइए, आप स्कूल चलाती हैं और स्कूल चलाते चलाते आप एक राजनीति में कैसे आ गई? नमस्ते। राजनीति में आने का एक ऐसा ये नहीं था कि राजनीति में जाना है, पर हमारे कुछ मेरे काम समझो, एक मुझे रास्ता नहीं बन रहा है मुझे आने के लिए। जैसे बारिश में पानी भरता है, रास्ते नहीं है, गटर नहीं है, तो हम किसी के पास गए थे कि बाबा ये रास्ता बनाओ, ये गटर बनाओ। तो सामने से एक जवाब आया और वो जवाब का आंसर ये है कि मैं राजनीति में हूँ। जवाब ऐसा आया कि ऐसा बोलने से काम होता है कि आप करके दिखाओ, आप आओ, आप करो। ठीक है भाई, अब ये करने के लिए क्या करना है? तो देखो, मैं ऐसा नहीं बोलती कि राजनीति में आने पर, राजनीति आने ये काम सरल हो गए। हमारी बात रखने के लिए हमको एक ज़रिया मिला, हमारी पार्टी मिली। हम हमारे पार्टी के ज़रिए, हमारे मुख्यमंत्री साहब के ज़रिए, हमारे उप मुख्यमंत्री साहब शिंदे साहब, उनके ज़रिए हम अपनी काम, जैसे हमारे सांसद हमारे हैं, हमारे विधायक हमारे, उस ज़रिए हम अपनी बातें अपने सरकार तक, अपने लोगों तक पहुंचाने में आसानी हो गई। और हम इस विषय को, मतलब राजनीति में आकर हमारे लोगों की सेवा और अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी कहती है कि पिछले 35 सालों में हमने यहाँ पे बहुत विकास किया, लोगों को ज़रूरत की जितनी ज़रूरतें थी वो हमने पूरा किया। तो ऐसे में क्या डेवलपमेंट उन्होंने किया था? और आप जब इस चुनाव प्रचार कैंपेन के दौरान गई इन इलाकों में, तो आपने क्या देखा, किस तरह का उन्होंने विकास किया है और किस तरह का जो सुविधाएँ होनी चाहिए थी वो नहीं पहुँचा पाए? देखिए सर, विकास पन्नों पे हो ये तो ठीक नहीं है, और नाम लेके बोलूँगी, बहुजन विकास आघाड़ी का विकास है जो पन्नों पे है। और जो महायुति की सरकार है, आप देख रहे होंगे, केंद्र में मोदी की सरकार है, महाराष्ट्र में देवेंद्र शिंदे से सरकार है, बोईसर विधानसभा के और नालासोपारा वसई विधानसभा के आमदार है जो महायुति के हैं। आप देख रहे होंगे कि परिवर्तन और विकास किसको कहते हैं, तो महायुति के सरकार में आप देख सकते हो कि परिवर्तन हुआ है। हमारी महिलाएं सशक्त हो गई, हमारी महिलाओं की सुरक्षितता बढ़ गई। अपने 35 साल के विकास की बात कर रहे हो, 35 साल में हमारे लोगों के लिए एक अच्छे स्कूल, एक अच्छे अस्पताल नहीं बना पाए लोगों का विकास क्या करेंगे? एक महिला के तौर पे आप महिलाओं के प्रति आपके क्या काम होंगे जो यहाँ की जनता को आप बता रही हैं? मेरा मैंने जो मुद्दा लेके काम कर रही हूँ, वो पहला मुद्दा यही है कि मुझे हर एक महिला सुशिक्षित चाहिए। एक सुशिक्षित कैंडिडेट देने का महायुति का इरादा ही ये है कि समाज सुशिक्षित हो। आप कुछ वर्ष पहले जाके देखेंगे तो हमने आदिवासी पहाड़ों में जाके महिलाओं को लिखना पढ़ना नहीं आता था, मैं खुद जाके वहाँ बैठी हूँ। मेरे ससुर जी के वो संस्कार थे कि हाँ बेटा आप जाओ, किसी मकसद से नहीं, आप मकसद से जाओ, और किसी कहीं फ़ायदा हो रहा है इसलिए नहीं, तो किसी मकसद से जाओ कि उन लोगों पढ़ लिख पाएंगे तो अपना कुछ भला कर पाएंगे। उसी शिक्षा के तहत मैं आज एक स्कूल कॉलेज चला रही हूँ। एक और बात बताइए कि आप अभी चुनाव कैंपेन में गई होंगी, तमाम बहुत बड़ा इलाका हो गया है, 8 नंबर, करीबन 3-4 किलोमीटर का ये दायरा पड़ रहा है हाईवे से। तो ऐसे में आज की भौगोलिक स्थिति क्या है और वहाँ पे किस तरह का नया विकास होना चाहिए जो जनता के लिए बहुत ज़रूरी है? नया विकास मैं आपको, जब आप तो पूरे वो वसई विरार में घूम रहे हो, आपको पता होगा। मैं अपने यहाँ की स्थिति आपको बताती हूँ कि आज हम 2026 में है
और 2026 में ऐसी परिस्थिति है वार्ड नंबर 8 में कि लोगों आपको लग रहा है कि पानी रास्ते पे तो पानी है, घर में पानी घुस रहा है बारिश के टाइम, पर अभी भी ऐसी परिस्थितियाँ है कि हम ऐसी जगह पे गए कि महिलाएं रो रही है कि ताई पीने का पानी नहीं है। हम तो चाहते हैं हमारे घर में कुछ त्यौहार ना हो, हमारे घर में कोई मरे भी ना, क्योंकि मरने के बाद जो बाल्टी भर पानी लगता है उसको नहलाने के लिए वो हमको जाके 4 किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति वार्ड नंबर 8 में, तो विकास कौन सा हुआ है? देखिए, अब आप एक बात बताइए, बहुत ज़रूरी बात है। आप एक स्कूल चलाती हैं, तो ऐसे में आप क्या चाहेंगी कि यहाँ पे जिला परिषद स्कूल खुले और उसकी जो सुविधाएं हों और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो केंद्रीय विद्यालय उस तरह की सुविधाएं मिले, ये आप चाहेंगी क्या? हाँ, मैं चाहूँगी। मेरा मुद्दा वही है कि अपने यहाँ अच्छे से अच्छे CBSE स्कूल जो मुंबई जैसे शहरों में आए, दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में आपने देखा होगा कि CBSE स्कूल गवर्नमेंट के आए हैं। और मैं ये भी लोगों को ये बताना चाहूँगी, राइट टू एजुकेशन कौन सा भी बड़ा एक स्कूल हो, आपको ऐसा नहीं है मेरा ही और बहुत स्कूल है। आपको पता होगा कि वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में 400 से ज़्यादा स्कूल्स है, नामांकित स्कूल है, गवर्नमेंट अप्रूव स्कूल है। वहाँ आप हर साल अपने बच्चों को जो पहली शिक्षा चालू करते हो तो 25% RT तहत, मतलब राइट टू एजुकेशन तहत लोगों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। बहुत सारे लोगों को तक योजना आई नहीं है, नहीं तो लोगों को वो उधर तो 0 फीस पे एडमिशन होता है। मेरे स्कूल में राइट टू एजुकेशन 25% सीट्स खाली रखते हैं हम। राइट टू एजुकेशन हम लोगों को पढ़ाई देते हैं, मेरे यहाँ बच्चे इनरोल है। तो ऐसे ही सब स्कूलों में आप कर सकते हो। आपको ये अवेयरनेस करना चाहिए, आप पत्रकार हो, आप भी ये अवेयरनेस करो कि कोई भी मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए बच्चों का पढ़ाई नहीं छुड़वा सकता। राइट टू एजुकेशन, हर एक बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार है। अभी जो ये है इलाके हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है जो बने हैं वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, उसके अलावा चाली है, रास्ते नहीं है। तो क्या ब्लूप्रिंट बनाया है आपने कि जो इन इलाकों में विकास करना है, वो कुछ ब्लूप्रिंट या एजेंडा आपके पास है? यस, हमारे पास ब्लूप्रिंट है, हमारे पास एजेंडा है, हमारे पास सिटी मैप तक तैयारी है। क्योंकि जब तक आपका सिटी मैप रेडी नहीं होगा तब तक आप अपने विभाग का विकास नहीं कर सकते हो। आपको पता होगा कि क्लस्टर योजना आने जा रही है वसई विरार में, आपको पता है, और मेरा जो वार्ड है क्लस्टर योजना आने जा रही है। उसके तहत अभी आपने देखा होगा बुलेट ट्रेन आई है, बुलेट ट्रेन स्टेशन मेरे ही वार्ड में वाले ही पड़ा में है। तो ऐसे बहुत सारी, जैसे आपने देखा न वो 135 से ऊपर योजना है, वसई विरार में क्यों नहीं आई? उनको पता है योजना को लाभ मिलने लगेगा तो हमारे लोग सशक्त हो जाएंगे, और वो सशक्त हो जाएंगे तो इनके दबाव में आना छोड़ देंगे, और वो दबाव से निकलने के लिए महायुति ज़रूरी है। एक बात और बताइए कि महिलाओं से आप कैसे जुड़ पा रही हैं, क्योंकि वोटर जो हैं उनके बहुजन विकास अघाड़ी के वो परंपरागत हैं, और आप एक कह सकती हैं पहली बार भाजपा और शिवसेना इतने अधिक कैंडिडेटों के हिसाब से यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, तो इनसे आप कैसे समन्वय बैठा पा रही हैं? देखो, मैं एक महिला हूँ, मुझे महिलाओं के 10 समझ में आते हैं, महिलाओं के 10 समझ में आते हैं। देवा बहू ने और शिंदे साहब ने, उन्होंने मिलके, आपको पता है कि लाडली बहन योजना लाई। क्यों लाई? क्योंकि हम समझते हैं कि महिलाओं की तकलीफ क्या है। अभी हमको 10 रुपये भी खर्चा करने हो और हमने पति से वो मांगे या हमने घर में किसी से मांगे, एक महिला के, एक जो हाउस वाइफ है उनसे मांगे, तो उनको 9 रुपये का हिसाब देना पड़ता है उधर कि 1 रुपये खर्चा किया तो 9 रुपये कहाँ गए। तो ये तहत हमने, देवा बहू ने समझा, ये शिंदे साहब ने समझा कि महिलाओं को कैसे कनेक्ट किया। वही कनेक्टिविटी हमने अपने महिलाओं से, आपने पता है कि सिलाई मशीन से लेके घरघंटी से लेके सब चीज़ें महिलाओं के लिए आई है। खाली वो चीज़ें मेरी महिलाओं तक पहुंची नहीं क्योंकि यहाँ अवेयरनेस नहीं था, और वो अवेयरनेस करने के लिए हमारी महिलाओं को महिला से जुड़ने के लिए और महिलाओं का 10 समझने के लिए महिला कैंडिडेट 50, आपको पता है कि 50% महिला आरक्षण है, वो इसीलिए है कि हमको पता है हमारी महिलाओं से कैसे बात करनी है। एक आखिरी सवाल है, आप जिस वार्ड में हैं यहाँ पर जो अब कह सकते हैं कि जहाँ जो चुनाव हो रहा है वो 4 लोगों का चुनाव हो रहा है, लेकिन आपके वार्ड में महायुति के 5 कैंडिडेट हैं, इसको कैसे देखती हैं और इसको जस्टिफाई कैसे कर पाएंगी जनता के बीच में? आप कि कैंडिडेट लेके चलना है, ये वरिष्ठ फैसला करेंगे कि महायुति के पैनल में कौन सेट होता है कौन नहीं, तो वो आप हमारे वरिष्ठों से बात कर सकते हो। मेरी बात कहने जाओ तो मैं महायुति के साथ काम कर रही हूँ, जहाँ अभी तक मैंने जो प्रचार किया वो 3 बीजेपी के कैंडिडेट है और मैं एक शिवसेना के कैंडिडेट, ऐसा कह रहा। जहाँ पैनल बना था 2 शिवसेना 2 बीजेपी थे, पर जहाँ काम शुरू हुआ, जैसे ऊपर से जो वरिष्ठों ने सब बोल रहे हैं ना कि मैपिंग दिया,
तो वो हमारे साथ 3 बीजेपी के कैंडिडेट और मैं शिवसेना के कैंडिडेट हम प्रचार कर रहे हैं। और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि प्रचार बहुत अच्छे से जा रहा है, हमसे लोग जुड़ते जा रहे हैं और लोगों का रिस्पॉन्स, लोगों का प्यार हमको इतना अच्छा मिल रहा है कि महायुति की सरकार वसई विरार में और मेयर हमारा वसई विरार महानगर पालिका में बैठने में और कुछ ही दिन बाकी है।